आज मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में क्या डिफरेंस है। लाइव ट्रेड में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या यहाँ पे चीज़ें होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो, ऑप्शन का मतलब होता है कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिस ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा जाता है, यानी हम अगर बाय कर रहे हैं तो उसे कोई ना कोई सेल कर रहा है। ठीक है, अब देखो, बायर का जो व्यू होता है, बायर को क्या करना होता है, बायर को सिर्फ थोड़ा सा पैसा देना होता है, यानी कि प्रीमियम जिसे हम पैसा बोलते हैं, वो होता है एक प्रीमियम। और सेलर को यहाँ पे जो होती है उसकी रिस्क ज़्यादा होती है। बायर को रिस्क उतनी रहेगी जितना उसने पैसा दिया है। ठीक है, और सेलर को क्या फ़ायदा है ये सोचो। अगर सेलर आपके लिए, यहाँ पे जो सेलर लेता है बायर से प्रीमियम, पर सेलर को रिस्क अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि बायर को कितना भी प्रॉफिट हो सकता है अगर वो सही निकलता है। लेकिन एक और चीज़ है कि सेलर को यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के लिए फंड भी ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए मान लीजिए, 50,000 रुपये मान लीजिए। तो 1 लाख, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये, इतना फंड चाहिए होता है। इसे हम हेज करके 15-20 हज़ार रुपये कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन को हेज करना पड़ता है। तो हेज कैसे करते हैं उसके बारे में तो मैंने वीडियो बना ही दिया है, बट इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि देखो, जो बायर होता है, क्या वो प्रॉफिट बना पाता है, या सेलर है वो प्रॉफिट बना पाता है। किस बंदे की रिस्क ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा तो रिस्क ऑप्शन सेलर की है। तो आप ये समझिए कि देखो, अगर ऑप्शन सेलर की ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे, तो फिर ऑप्शन बायर है वो यहाँ पे कैसे पैसा बनाता है, ऑप्शन सेलर कैसे पैसा बनाता है, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जो कि एजुकेशन पर्पज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, देखो, जो भी मार्केट में प्राइस होती है, जैसे कि अभी मानो 24,000 रुपये, 300 रुपये है ना, 24,300, 24,350, 24,400, इस सब प्राइस पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आपको बायर और सेलर के मिल जाएंगे, और इन सभी प्राइस को कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। क्या बोला जाता है? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो अब किसी बंदे को ऐसा लगता है कि मार्केट में तेजी आएगी, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी, यहाँ पे देखो, कॉल ऑप्शन, यानी दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं। एक होता है पुट ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट को कहा जाता है ऑप्शन चेन। और उस ऑप्शन चेन की लिस्ट में अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिली, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑप्शन बायर को यहाँ पे जो फायदा मिलता है कि भाई उसको कम पैसे देने हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और ऑप्शन सेलर को क्या फायदा होगा, मैं चलो आपको अपनी पोजीशन के माध्यम से समझाता हूँ। तो ये हमारी ट्रेड है। ओके, 1135 रुपये का यहाँ पे 1200 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, जो कि अभी लॉस में था 400 रुपये। तो मैं एक बार आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरी जो मॉर्निंग की पोजीशन है बैंक निफ्टी में, आज एक्सपायरी है, और ये जो मेरी पोजीशन है गाइस, ये थोड़ी सी अपने वो हो चुकी थी, क्या बोले, हाँ, मतलब स्कैल्पिंग कर रहा था मैं, और स्कैल्पिंग में मेरे एसएल हिट हो चुके हैं ना, ये अच्छे से वैलिड नहीं रही है आज के दिन। उसके बाद मैंने ऑप्शन अपने सेलिंग भी की है यहाँ पे, ऑप्शन बाइंग भी की है। अब इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँ मैं अगर आपको, तो यहाँ पे देखो, मैंने दोनों चीज़ें इसीलिए कर रखी है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ इस वीडियो में। ठीक है, और ये दोनों ट्रेड थी तो मैंने वीडियो भी बना दिया है। अब सबसे पहले जो पोजीशन देख रहे हो, ये है, देखो, कॉल ऑप्शन का, है ना। अब आप बोलोगे भाई कॉल ऑप्शन कैसे आपने यहाँ पे सेल किया है, कॉल ऑप्शन का क्या लेवल है? मैंने कॉल ऑप्शन को यहाँ पे 25 क्वांटिटी 116 की प्राइस पे सेल किया है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ऐसा समझिए, इसके लिए मेरे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, मतलब मेरे को 1 लाख रुपए पे करने थे। तो फिर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे हेज पोजीशन बनाई। हेज पोजीशन बनाने से मेरी जो रिस्क थी, वो रिस्क यहाँ पे कम हो गई। आप समझ पा रहे हो? और मेरी जो रिस्क कम हो गई, उसकी वजह से ये ट्रेड मैंने 15 से 20 हज़ार में ले लिए। यहाँ पे देखो, सिर्फ मैंने 80 रुपये दिए। 80 रुपये से मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन को तो बेच दिया, जो कि इन द मनी था। एक दूर का कॉल ऑप्शन जाके मैंने खरीदा है, जो कि 80 रुपये देने पड़े। उस 80 रुपये की वजह से मैंने जो 1 लाख रुपए की चीज़ थी, वो सिर्फ 15-20 हज़ार में ऑप्शन सेलिंग कर दी दोस्तों, 15-20 हज़ार रुपये में। उसी के साथ आपको देखने को मिल रहा है नीचे एक और है कि भाई यहाँ पे ऑप्शन मैंने खरीदा है। ठीक है, सिर्फ एक लॉट मैंने यहाँ पे ऑप्शन का खरीदा है,
और अगर मैं बताऊं इस लॉट की प्राइस क्या है, आप हैरान हो जाओगे। 81% का रिटर्न चल रहा है दोस्तों इस लॉट पे, और मैंने सिर्फ ये जो लॉट खरीदा था 2700 रुपये में। 2700 रुपये में खरीद कर 2400 रुपये का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे चल रहा है, समझ रहे हो आप। मतलब अपना पैसा यहाँ पे लगभग डबल होने को आया है। ये होती है ऑप्शन बाइंग, और ये जो ऊपर देख रहे हो इसे कहते हैं ऑप्शन सेलिंग। यानी कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको हर बार इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब ऑप्शन बायर अगर कोई बंदा है तो वो 10 में से 3 बार ही अच्छा पैसा बना सकता है, बाकी उसे यहाँ पे लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर लिमिटेड प्रॉफिट बनाता है, ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है ऑप्शन सेलर के पास। लिमिटेड मतलब मैंने 116 रुपये पे सेल किया है ना कॉन्ट्रैक्ट को, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 रुपये हैं, ये मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में मार्केट जितना मोमेंटम देगा उतना यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं देखो इस ऑप्शन ट्रेडिंग की पोजीशन से कट हो जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट हो चुका है। गाइस कितना रिटर्न मिला है हमें, आप सोच सकते हो कि भाई इतना ज़बरदस्त रिटर्न के बाद बैठना हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया हो चुका है यार पैसा। 80% रिटर्न बना लिया है ऑप्शन बाइंग के अंदर, ठीक है। तो 80% का रिटर्न यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में बना दिया है हमने। 2700 रुपये लगाए, 2300 रुपये का प्रॉफिट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोगों को ग्रीड होती है और ये ऑप्शन बाइंग लोगों को बुलाती है, वो इसीलिए बुलाती है क्योंकि कम पैसे देने पड़ते हैं, और उन कम पैसों में बहुत मोटा पैसा बन सकता है। लेकिन इसके कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है, ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती है। आखिर क्या है ऑप्शन बाइंग में लॉस होने के राज, और लोग क्यों पैसा गंवाते हैं, ठीक है। देखो मेरे यहाँ पे आज बैंक निफ्टी का भी मेरा व्यू था कि ये इसमें गिरावट होगी। मैंने कल से अपना लेवल यहाँ पे निकाल के रख रखा था, पर बैंक निफ्टी ने मूवमेंट इतना अच्छा नहीं दिया है। मॉर्निंग में अगर मैंने जो स्कैल्प मारी थी वो बैंक निफ्टी में काम कर जाती तो ठीक था, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का कल से व्यू बना के बैठा था मैं, पर ठीक है चलो, बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी विफ्टी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के हमें दे दिया है, ठीक है। शायद यहाँ पे मैं और वेट करता तो अपना पैसा था वो डबल हो जाता। देखो यहाँ पे 223 पे प्रीमियम जा चुका है, ठीक है। 205 पे 110 पे खरीदा है, तो जैसे ही 210 होता तो हमें वैसे ही ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट था, पर ये काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हमने निकाल लिया है। और हमें क्या है, ग्रीड नहीं करनी है, हमें ग्रीड से दूर रहना है, ठीक है। अब आपको कुछ ऑप्शन बाइंग के नुकसान बताता हूँ, और ऑप्शन सेलिंग के भी नुकसान और फायदे बता दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से क्लियर हो जाओ। देखो सबसे पहले मेरे को ये चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करनी थी कि ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में देखो मैंने जो 2700 रुपये का फंड यूज किया था, ठीक है, मात्र 2700 रुपये लगा के मैंने 2300 रुपये बना लिए। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैंने यहाँ पे कितना फंड यूज किया है टोटल इस ट्रेड में, तो ऐसा समझिए लगभग इस ट्रेड में अपना 18,000 रुपये के आसपास हमने फंड यूज किया है। और 18,000 रुपये लगा के हमें जो प्रॉफिट हो सकता है कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 116 रुपये, यानी कि 2700 रुपये का सिर्फ हमें प्रॉफिट हो सकता है। जिसमें से भी एक्सपायरी है तो हम पूरा प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं, मतलब एक्सपायरी ये कल के दिन जीरो होगा, आज तो जीरो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये शायद हो सके कि ये प्रीमियम डीके होना अब बंद हो जाए, क्योंकि एक टाइम पे जाने के बाद ये डीके होते हैं, एक टाइम के बाद ये कम हो जाते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है। तो इसमें क्या है कि गारंटीड प्रॉफिट होता है। अब ये गारंटीड प्रॉफिट का मतलब समझिए, जितने भी बड़े प्लेयर है, जितने भी ऑपरेटर है स्टॉक मार्केट में, वो ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं। और हमारे जैसे जितने भी रिटेलर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं। रीज़न सिंपल है, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए का फंड है, उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का होता है। वो ये सोचते हैं कि भाई अपने को जितना मिलता है वो बेटर है, ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेनी है। बट रिटेलर के पास एक छोटा अमाउंट होता है, यानी हमारे पास देखो कम पैसा ही होता है, तो हम कम पैसे में ज़्यादा पैसा बनाना नहीं सोचते हैं, वो ज़्यादा पैसे में कम पैसे में खुश रहते हैं। वो अगर 1 करोड़ से 1% बनाते हैं तो भी 1 लाख बन जाता है, और हमारे पास फंड ही 1 लाख है, तो हम 1 लाख का 1% बनाए तो भाई 1,000 बनता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई 1 लाख रुपए लगा के कैसे मैं यहाँ पे 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये बनाऊं, कैसे 1 लाख के 2 लाख कर दूं, ठीक है।
तो ये चीज़ काफ़ी सोचने वाली बात है। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लो आज के दिन मैंने 2 पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, जिसमें कि मैंने एक ट्रेड में किया क्या था, कॉल ऑप्शन को बेचा था, है ना? सेल किया था। कॉल ऑप्शन को बेचने का मतलब ये होता है कि मैंने जो प्राइस सिलेक्ट की है, मार्केट एक्सपायरी तक उस प्राइस से नीचे रहना चाहिए। तो मैंने जब मार्केट इस जगह पे था, तो मैंने 24,399 50 पॉइंट नीचे का 24,350 ये कॉल ऑप्शन मैंने बेचा है, ठीक है? और मेरा क्या व्यू था यहाँ पे? मेरा व्यू था कि मार्केट कुछ भी हो जाए इसके नीचे रहेगा। अब मार्केट देखो इसके नीचे रहता है, तो यहाँ पे मेरे को जो बेनिफिट मिलता है वो है टाइम डीके का। अगर मार्केट बहुत ही धीरे धीरे मोमेंटम कर रहा है, साइडवेज है पूरा, ऐसे टाइम में क्या है कि ऑप्शंस में टाइम डीके बहुत ज़्यादा होता है और उसका काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो उस रीज़न से मैंने इन द मनी का यहाँ पे सेल आउट किया था और उसमें आप देख सकते हो हमें जो एक छोटा मोटा रिटर्न चल रहा है, अच्छा खासा है, छोटा क्या, 1300-1400 रुपये, ठीक है? अब ऑप्शन सेलिंग में और क्या बेनिफिट है, इसमें मेन चीज़ आप ये समझिए कि कॉल ऑप्शन को खरीदने का मतलब होता है कि आपको ऐसा लग रहा है मार्केट तेजी में रहेगा, बट कॉल ऑप्शन को सेल करने का मतलब ऐसा है कि आपको लग रहा है जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो उसके नीचे रहेगा, मतलब माइल्ड बेरिश, है ना? मतलब आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो बीरिश की भाई भारी गिरावट होगी ऐसी होगी, तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भयंकर गिरावट हो सकती है, मार्केट तबियत का गिरेगा, तो फिर आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे दोनों काम किए हैं, ठीक है? अब आप ये समझ लो, आप मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो मेरे को वापस रिपीट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी, वीडियो बड़ा हो सकता है, बट जो ज्ञान है ना वो आपको मैं एक राइट वे में सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बायर को जो मौका मिलता है ना पैसा बनाने का, वो 10 में से 3 बार ही मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एक तो मार्केट में मोमेंटम चेंज होते रहते हैं, दूसरी चीज़ है मार्केट में जब भी ये कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना, इनमें जो ऑप्शन बायर होते हैं वो अच्छे से फंस जाते हैं, ठीक है? और जहाँ पे बड़े प्लेयर हैं वो ऑप्शन बायर की जेब से पैसा निकालना चाहते हैं। ये आज एक दिन जो मोमेंटम करेगा ना, उसके बाद वापस मार्केट ऐसा समझिए कि 7 दिन 8 दिन मोमेंटम नहीं करेगा, जितने में ऑप्शन बायर को ऐसे फंसाया जाएगा, बस लपेटा जाएगा, ठीक है? तो 10 में से 3 बार ही चांसेस होते हैं, और उनमें से आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो ऑप्शन बाइंग के अंदर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा मैनेज करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त चाहिए कि भाई अगर मैं 1,000 रुपये की रिस्क ले रहा हूँ, उसके बदले में कम से कम 3,000 का प्रॉफिट हो, तब जाके ऑप्शन बायर मार्केट में ठहर सकता है, ठीक है? जबकि ऑप्शन सेलर 1:2 में भी काम कर सकता है, और ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे लोग रिस्क मैनेजमेंट का और रिस्क रिवार्ड रेशियो का ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, बट मैं यही चाहता हूँ कि भाई ऑप्शन सेलिंग में भी अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो किया जाए तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे कि आपने मेरे पिछले कुछ 2 वीडियो में देखा होगा कि हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें हम एक छोटा सा, मान लो हमने 600 का स्टॉप लॉस रखा है, तो हम 1,400 रुपये का प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है? या उससे ज़्यादा रखेंगे, पर कुल मिला के 1:2 का तो अपन काम रखते ही रखते, कुछ भी हो जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसे मोमेंटम मिलते हैं जिसमें ऑप्शन बाइंग में पैसा बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में मार्केट ऐसी कंडीशंस में रहता है जिससे कि ऑप्शन बायर लॉसेस करते हैं। और आपको पता है सेबी ने क्या कह रखा है? सेबी खुद ऐसा बोलता है, जो कि अपने स्टॉक मार्केट की पुलिस है, कि ऑप्शन बाइंग में 10 में से 9 लोग लॉसेस करते हैं, ठीक है? तो उस लॉस के पीछे मेन चीज़ यही है कि लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, इसमें ऑप्शन बाइंग के अंदर लोगों को ग्रिड रहता है कि भाई मैं 10,000 लगा के 20,000 बना लूँ, लाख बना लूँ, करोड़ बनाऊँ। मुकेश अंबानी जी तो भाई साहब अपने मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। तो ग्रीड है, फियर है, फोमो है ना? इसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि मैं खुद बहुत टाइम से डील कर रहा था, और बहुत सारी बुक्स पढ़ी तो भी जाके बहुत मुश्किल से इनको डील कर पाते हैं। आज हम कितना भी इम्प्रूवमेंट कर लें, कभी भी हमारे सामने ये इमोशन ट्रिगर हो गया, और जिस दिन ट्रिगर होगा उस दिन वापस हम उसी स्थान पे चले जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ठीक है? तो कंसिस्टेंस प्रॉफिट रहने के लिए, कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको यहाँ पे मार्केट के मोमेंटम को समझना होगा कि मार्केट हर रोज ऑप्शन बाइंग के मौके नहीं देता है।
मार्केट हर रोज ऑप्शन सेलिंग के मौके भी नहीं देता है, बट आप इन दोनों को अगर मैनेज कर लो कि भाई हाँ भाई ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, ओके साइडवेज ऑप्शन सेलिंग करो। अगर आपको लग रहा है मार्केट में कि भाई मोमेंटम हो सकता है तो ऑप्शन बाइंग करो। और उसी के साथ देखो हेज करना जरूरी है। हेज बिना हेज किए अगर आप ट्रेड करते हो भाई आप पूरी तरीके से नंगे हो, ठीक है, यानी आपने कुछ पहन ही नहीं रखा है। तो नंगे होके मत रहो, कपड़े पहनना सीख लो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और धन ऐप में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक आपको मिलेगा डीमेट अकाउंट का, वो है धन ऐप का। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की पोजीशन में हमने एक अच्छा प्रॉफिट बना दिया है। 1400 का लॉस भी रिकवर कर लिया है। 1400 का लॉस रिकवर करके 2500 रुपये का प्रॉफिट आज हमने ये बनाया है। और मार्केट ने बढ़िया मोमेंटम दे दिया और सही टाइम पे मैंने ये ऑप्शन खरीद लिया है, वरना यहाँ पे कुछ 300-400 का प्रॉफिट ही चल रहा होता। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आएगी, बहुत टाइम देना होगा आपको। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। डीमेट अकाउंट का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में है, जहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो अभी। ठीक है, तो जाइए ओपन कीजिए और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में बता देना। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे, जिसमें कि हम आप कुछ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है।